और विद्रोहियों के जबरदस्त हमले के बाद बशर सरकार ने रूस और ईरान से मदद मांगी थी। इसके बाद शनिवार शाम से विद्रोहियों पर रूसी वायुसेना के हमले शुरू हो गए हैं। रूस के फाइटर जेट से विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है, लेकिन इसकी वजह से सीरिया के कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। पहले दिन के हमले के बाद विद्रोही गुट के प्रमुख को मारने का भी दावा किया गया है। विद्रोहियों के कब्जे से कई इलाकों को मुक्त भी करा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री सीरिया का दौरा करके आए हैं और इराक से भी हजारों लड़ाकों को सीरिया बुलाया गया है। भीषण जंग के बीच सीरिया लगातार धधक रहा है और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जंग सीरिया में शुरू हुई, लेकिन खलबली क्रेमलिन में मची। धमाके सीरिया के अलेप्पो में हुए, लेकिन उसकी गूंज तेहरान में ज्यादा महसूस की गई। सीरिया में तख्ता पलट की आहट ने पुतिन और खामनेई दोनों को बेचैन कर दिया है। अरब नीति को आगे बढ़ाने के केंद्र सीरिया में बगावत की आग ने रूस ईरान को बहुत बड़े खतरे का एहसास कराया है। यही वजह है कि बशर सरकार को बचाने के लिए दोनों देशों की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीरिया में 24 घंटे में तस्वीर बदलने लगी। रूस की वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। ईरान की एलीट आर्मी ने एचटीएस पर हमला शुरू कर दिया है। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में भीषण जंग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन विद्रोही सीरिया में बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर चुके हैं। सीरियाई सेना बहुत कमजोर नजर आ रही है, इसलिए रूस के फाइटर जेट्स के हमलों का बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है। ईरान ने अपने विदेश मंत्री को दमिश्क भेजा है। बशर अल असद की हर जरूरत पूरी की जा रही है। हथियार और सैनिकों की कमी दूर की जा रही है। लेकिन हवाई हमलों में सीरिया सरकार को ही नुकसान हो रहा है। रूस के हमले में सीरियाई सेना का एक हथियार गोदाम भी भस्म हो गया। यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि विद्रोही इन हथियारों पर कब्जा जमाने की कोशिश में थे। विद्रोही गुट के हौसले बुलंद हैं। देखिए कैसे सीरिया की वायुसेना के फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा कर लिया गया है। सेना के ज्यादातर बेस पर विद्रोही ने कब्जा किया है और सेना के हथियार अब विद्रोहियों के पास हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अब ईरान और रूस की मदद के बाद सीरिया की सेना ने मजबूती हासिल की है। कई इलाकों को कब्जे से मुक्त कराने का दावा है। कई सैन्य बेस पर सेना ने वापसी कर ली। विद्रोहियों के ठिकानों को बम से नष्ट किया गया है। लेकिन इस वीडियो से सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा है कि यह हमला एचटीएस के कमांड सेंटर पर किया गया। इस हमले में एचटीएस का चीफ अबू मोहम्मद अल जुलैनी मारा गया। हमला हवा से किया गया और सेना उस जगह तक नहीं पहुंच सकी है, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ईरान और रूस के शुरुआती एक्शन से बड़ी तबाही मची है। अलेप्पो में कई धमाके हुए हैं और विद्रोही गुट के नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ गया है। सेना और विद्रोहियों की जंग में आम सीरियाई नागरिकों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूसी फाइटर जेट रिहायशी इलाकों में हमले कर रहा है, जिससे कई इलाके तबाह हो गए हैं। बम धमाकों से लोगों की गाड़ियों में आग लग गई और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और विद्रोहियों से घमासान में बशर सरकार की मदद रूस और ईरान कर रहे हैं। रूसी वायुसेना ने सीरिया में हमलों की शुरुआत कर दी है। जमीन पर आईआरजीसी की एलीट फोर्स ने मोर्चा संभाला है। विद्रोहियों पर जबरदस्त प्रहार हो रहे हैं।
एचटीएस के काफिले पर हमला, हवा से बमबारी की जा रही है और एलेप्पो को मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। रूस ईरान ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि सीरिया में असद की सरकार सलामत रहे। रूस सीरिया में घातक हथियार भेज रहा है और ईरान ने इराक से लड़ाकों को सीरिया बुला लिया है। अब रूस के घातक हथियार और इराक के लड़ाकों का साथ मिलने के बाद सीरिया की सरकार बेहद ताकतवर होने वाली है। रूस और ईरान की मदद से सीरिया की सरकार ने बड़ी कामयाबी का दावा किया है। सेना ने कहा है कि हल्फाया, केरनाज, मोरेक, अल फतारा और अल तंजारा साथ ही अल मकीकाह जैसे इलाकों को कब्जा मुक्त कराने का दावा किया। विद्रोहियों के टारगेट पर सीरिया के आम लोग नहीं। विद्रोहियों ने कई इलाकों में कब्जे के बाद कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था ताकि आम लोग घर से बाहर ना निकल सके। लेकिन रूस के फाइटर जेट से हमलों की वजह से आम लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अस्पतालों में जख्मी लोगों की तादाद बढ़ रही है। महिलाएं, बच्चे भी बमबारी से जख्मी हो रहे हैं। सरकार से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। रूस की सेना विद्रोहियों पर हमले का दावा कर रही है, लेकिन विद्रोही शहरों पर कब्जे के बाद रिहायशी इलाकों में मौजूद है, जिसकी वजह से इमारतों पर बमबारी की जा रही है। ऐसे में सीरिया के कई शहर कुछ ही दिनों में उजड़ चुके हैं और आशंका इससे भी बड़ी तबाही की है। सीरिया में रॉकेट और ग्लाइड बम का इस्तेमाल हो रहा है। बड़े धमाकों की वजह से रिहायशी इलाकों में तबाही मच रही है। लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। सीरिया में हालात दूसरे युद्ध से अलग है। यहां सेना और विद्रोही बेहद करीब है। विद्रोहियों का मकसद सीरियाई शहरों को कब्जे में लेना है, इसलिए जंग ऐसे इलाके में चल रही है जहां हजारों लोग रहते हैं। सेना और विद्रोही टैंकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रूसी सेना और सीरियाई सेना के पास एक ही विकल्प है कि वो कब्जे वाले इलाकों में भारी हमले करें, जिससे विद्रोहियों को मारा जा सके। विद्रोहियों ने आम लोगों को ढाल बनाया है। रिहायशी इमारतों में विद्रोहियों ने शरण ली है। आम लोगों से ही खाने पीने का सामान लिया जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि सीरिया की यह जंग एक बहुत बुरे दौर में पहुंचने वाली है और यहां भीषण हमलों में भारी रक्तपात हो सकता है। रूस के भीषण हवाई हमलों का जवाब विद्रोहियों ने ड्रोन हमले से दिया है। सीरियाई विद्रोहियों का फाल्कन ब्रिगेड ने सेना के खिलाफ ड्रोन हमलों की शुरुआत की। अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो आम लोग विद्रोहियों के पक्ष में चले जाएंगे, क्योंकि बशर सरकार के बुलावे पर ही रूसी सेना ने मोर्चा संभाला है और ईरान भी सीरिया की मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।